प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। शर्मा ने कहा है कि उन्होंने बकवास शब्द कहकर सदन की मर्यादा तोड़ी। ऐसा करना घोर आपत्तिजनक है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताया था, जिस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है और चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान भी कमलनाथ ने किया है। तो बता दें कि कमलनाथ ने एक सदन की कार्रवाई को बकवास किया, जिसको लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जिस तरीके से बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है और साथ में उन लोगों को अपमानित किया जा रहा है जिनको लोग चुनकर सदन तक भेजते हैं। कुछ बात तय नहीं है, पर यह बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे अनुच्छेद 194 के तहत जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचारण और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब ये पीड़ादायी है। पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी? 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे हो। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। तो ये हम आपको बात सुना रहे थे। इससे पहले कमलनाथ ने कहे कि सदन में आखिर में क्यों जाऊं, क्या भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनने के लिए? उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चलिए हमारे साथ संजय यादव कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं। संजय यादव जी, आईएनएच में पहले आपको स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से लगातार ये बातें चल रही है, बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर और कमलनाथ पर हमला हो रहा है, ये बयान पर आप क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनाएंगे जो कमलनाथ ने कहा है। कुछ बात तय नहीं है, पर यह बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा?
जी संजय यादव जी, अभी आपने सुना कि कमलनाथ ने कहा है, कमलनाथ जी ने, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का बयान, इस तरीके की भूमिका और इस तरीके की बात कहना आप सही मानते हैं? बिल्कुल उचित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। वो जहां झूठ परोसा जाता हो, वो एक पवित्र मंदिर है, लेकिन सरकार द्वारा टोटल झूठी बातें की जाती हो, प्रश्नों का सही ढंग से जवाब न देना, अधिकारी राज चल रहा है और अधिकारी जो कह रहे हैं वही सरकार वही कर रही, कोई जनप्रतिनिधियों की बात तो सुनती नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आज जब मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका क्या है, मंत्री की भूमिका क्या है, प्रभारी मंत्री को दायित्व क्या बनता है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी को बाद सदन में, अभी विधानसभा सत्र रहा, आप कुआं खोदने जब जाते हो, जब प्यास लगती है, पानी का संकट सबको मालूम था कि पानी का संकट आने वाला है, तो ये बात मुख्यमंत्री जी विधानसभा से पारित करवा सकते रहे ना। नहीं संजय यादव जी, और मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, आप घेर भी सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का इस तरीके का बयान देना, इस तरीके की बात कहना, सदन की जब कार्रवाई चल रही होती है तो नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब होते हैं और उसके बाद ये कहना कि हम क्या भारतीय जनता पार्टी का बकवास सुनने जाएं? अगर नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर ये नहीं बोलेगा तो कहां बोलेगा? ये बोलने का मौका तो दें, ये सदन चलने कहाँ देते हैं? कौन सा सदन इस लोकतंत्र में विश्वास ही कहाँ करते हैं? सदन में विश्वास कहाँ करते हैं? प्रश्नों का सही जवाब देते हैं क्या? आप प्रश्न तो उठा के देखिए, आज तक प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता सही। क्यों? क्योंकि अफसरशाही की लगाम है और ये झूठ कब तक सुनेगा आदमी? झूठ की एक सीमा होती है, ये सदन में भी झूठ बोलती है सरकार। तो एक कोई भी व्यक्ति हो, बहुत दिनों तक झूठ नहीं सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता, तो इनकी झूठ सुनने तो नहीं जाएगा कोई। संजय यादव जी, आप सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि आप एक विधायक हैं और पार्टी के इतने बड़े नेता इस तरीके की जब बात कहते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों में क्या छवि जाती है, लोग क्या सोचेंगे जब सदन के अंदर, जहां पर सारे नियम कानून होते हैं, बड़े बड़े नेता चुनिंदा जो प्रतिनिधि करते हैं सूबे के, आप जैसे विधायक वहां पर मौजूद होते हैं, और अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो फिर हैरानी की बात यह होती है कि लोगों की बातें कहां सुनी जाएगी, लोगों के जो मुद्दे हैं वो कहां कहे जाएंगे? कहीं कोई खुद सुन कौन रहा? जब मैं एक आप ही जवाब दे दीजिए, जिला योजना समिति की बैठक में क्या होता है, जिले स्तर पर जो समस्याएं होती है उनको रखने का काम करते हैं। जब ये जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं होती भाजपा के शासनकाल में, आज 2 साल हो गए हैं, शायद एक भी बैठक नहीं हुई होगी जिला योजना समिति की, तो आदमी अगर सदन में रखना चाहता है तो ये सदन में भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो आदमी जनता अपनी बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखना चाहती है। जब जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनना चाहते हैं और जो भी सुनाते हैं झूठ सुनाते हैं, तो एक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि झूठ कब तक सुनेगा सरकार की? लेकिन संजय यादव जी, आप अगर सही हैं, अगर आपकी बात सही है तो बड़ी हैरानी की बात है कि विधायक अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जहां पर विधायक भी बहुत सारे हैं, अभी ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 विधायक बैठे हुए हैं, 80 से ऊपर विधायक आपके हैं और आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की बात आप कह रहे हैं। संजय जी, चुनाव अब नजदीक है, 2023 का कुछ ही महीने बाकी है, कमलनाथ जैसे बड़े नेता इस तरीके की बात कहते हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या छवि बन रही है और लोग इसका क्या निर्णय निकाल सकते हैं कि अगर जब आपकी सदन में बातें नहीं सुनी जाती है, आपके विधायक की कोई बात, आपने भी कुछ दिन पहले एक तहसील बनाने का मुद्दा उठाया था, अगर वो आपकी नहीं सुनी जाती है तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, जनता हमें चुनती है। अगर वहां तहसील ये बना देते तो इनकी सरकार 15-17 साल से है, ये जनता ही की नहीं सुन रहे, वो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि की सुन ही नहीं रहे, आदमी तो 200 चक्कर लगा रहा। इसी विधानसभा सत्र में 4 बार जवाब आया कि कर देंगे, और जब सत्र की मर्यादा का ये पालन नहीं कर रहे। संजय यादव जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाजपेयी जी, बहुत बड़ी बात है कि कमलनाथ का इस तरीके की बात कहना, जो कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सीधे बकवास कहने की सदन में बकवास करने के लिए जाऊं। उसके बाद संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय यादव का कहना है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती, तानाशाही होती है और झूठी बातें रखी जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने गंभीर विषय उठाया है, और चूंकि मैंने पहले तहसील वाला विषय देखा था, तो 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और आपने भूपेश बघेल साहब को देखा होगा,
भूपेश बघेल साहब ने 2 घंटे के अंदर परिणाम आया, 2 घंटे के अंदर तहसील बना दिया, खैरागढ़ को जिला बना दिया, बोल के गए थे ना वो। ये होती है फंक्शनिंग। एक बार जरा भूपेश बघेल की क्लास में पहले तो कमलनाथ को बिठवा देंगे, उन्हीं की सरकार बना पाए क्या 15 महीने में? तो ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं। दूसरी बात जो आपने कही साहब, वो बहुत गंभीर बात है। विधानसभा वो कोख है जिससे सरकार जन्म लेती है लोकतंत्र में, और अपनी कोख को, अपनी माँ को गाली देना, ऐसा कृत्य कमलनाथ जी ने किया है कि वो बकवास है। वो बकवास है तो आप महाबकवास हो, क्योंकि आपने तो जन्म ही उसकी कोख से लिया है ना। तो विधानसभा के सदस्य ही तो चुने जाते हैं ना। जो चुनाव होते हैं वो सदन के लिए होते हैं ना, सदन की सदस्यता के लिए। फिर उसी सदन की सदस्यता के आधार पर उस सदन की कोख से सरकारें पैदा होती है ना। यही लोकतंत्र है ना। भूल गए साहब आप ये? तो अपनी माँ को गाली जैसे देने जैसा काम कमलनाथ ने किया था। आपको ध्यान हो, पहले भी ऐसा वक्तव्य दे चुके हैं जब उन्होंने भारत को गाली दी थी, ये बेकार का देश है। वो भी हमें बहुत अच्छे से याद है। तो कमलनाथ जी के ऊपर जरा दुबई का रंग चढ़ा हुआ है, और जल्दी ही मुझे नहीं लगता वो देश में भी रहेंगे, और उनका लोकतंत्र पे से विश्वास उठ गया है। और आज तो वाकई में इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होना चाहिए। ये सिटिंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, नेता प्रतिपक्ष। वाजपेयी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों पार्टी, पक्ष विपक्ष आप लोग हैं, और 80 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। जब 80 से ज्यादा विधायक हो, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही हो, नेता प्रतिपक्ष इस तरीके का बयान देता है, इससे लोग क्या समझेंगे? देखिए, ये केवल पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये लोगों के बीच में क्या जाएगा कि अगर सरकार है, सरकार लोगों की बातें या विपक्ष की बातें नहीं सुन रही है, नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बात कह रहे हैं, क्या छवि क्या छवि जाएगी? और सबसे बड़ी बात है सर कि चलाने वाले सदन को आप ही लोग हैं। आप लोग पूरे मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, और इस तरीके की बात अगर आप लोग कह रहे हैं तो सोचिए, जो आम लोग हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, वो केवल ये जानता है कि हमारे ये नेता हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं जो कि सदन में बैठे हुए हैं और हमारी बात को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। जो विपक्ष होता है वो ये कहता हुआ नजर आता है कि नहीं, बकवास हो रहा है, तानाशाही है, झूठ बोला जा रहा है, मेरी बातों को दबाया जा रहा है। वाजपेयी साहब, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए मैंने कहा ना कि कमलनाथ अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस कोख से उनकी सदस्यता का जन्म हुआ, उनके पद का जन्म हुआ, उनके कैरियर का जन्म हुआ, उसको बकवास कह देना, ये दुखद। हम तो निरुत्तर हैं साहब, निशब्द हैं। ये अपमान है लोकतंत्र का, विधानसभा का मर्यादा हनन है। और वाकई में मैं सहमत हूँ, मैं भी लोकतंत्र का विद्यार्थी हूँ, और यदि उस लोकतंत्र को ही ये बकवास मानते हैं, क्योंकि ये विपक्ष में है, ये उसमें बैठना नहीं चाहते, इनके पास समय नहीं है, 10 दिन सदन चलता है तो एक दिन अटेंड करके भाग जाते हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं रहते हैं, राजनीति ये प्रवासी भारतीय की तरह करना चाहते हैं। हम भी साहब विपक्ष में रहे, थोड़ा धैर्य रखिए, हम तो 2 सदस्य हुआ करते। बिल्कुल हितेश वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आई है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, और कमलनाथ जैसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बात कहते हैं तो फिर सोचने का विषय है।